Hello everyone, welcome back to your channel, our classes. In this video, we will discuss about most expected question of chapter 4, quadratic equation. So without wasting your time, let's start. So the first question, which of the following is a quadratic equation means कि हमें बताना है कि चार जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है। देखो आप सभी को मालूम होगा क्योंकि ये एग्जाम के बिल्कुल एंड में है तो ऑब्वियसली मालूम होगा, ठीक है। फिर भी हम लिखते हैं क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और क्या है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि हमारा क्या होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप साहब खुद ही बताओ, अगर ए बराबर जीरो हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर जो है वो तो खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा फिर, वो तो लीनियर बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ए बी एंड सी ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर है ऑलरेडी, जैसे हम इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहां से भी हमारा क्या आएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, x जो पॉजिटिव में आएगा प्लस में। जब ये इधर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा, इधर ऑलरेडी प्लस में है, जब ये चीज इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें आते, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या माइनस का 2x स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे क्या है x। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर इसको इससे करेंगे, जब हम इसको इससे करेंगे यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। यानी जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी माइनस का 2x स्क्वायर है और यहाँ पे भी है, और ये दोनों इक्वल है, इक्वल के यानी अपोजिट साइड में। जब ये एक साथ आएगा तो जाहिर सी बात ये माइनस से ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये चीज इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये वापस क्या लीनियर बनेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो के जो हमारा के का वैल्यू दे रखा ऑलरेडी, के का वैल्यू क्या माइनस का 1। जब हम यहाँ पे के की जगह -1 पुट करेंगे, देखो माइनस का 1 और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्लस का 1 है। तो जैसे अब क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे हम तो यहाँ क्या जीरो आ जाएगा, तो ये 0x स्क्वायर आएगा, यानी कि ये भी हमारे किसमें लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो तो यहाँ साफ दिख रहा है आपको क्या है, ये क्यूबिक लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्यूबिक है नहीं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा ऑब्वियसली अब 3 ऑप्शन नहीं है तो यही होगा, फिर भी करते हैं। देखो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको ओपन करो, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, माइनस का b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसको करते हैं, यानी x का क्यूब हो जाएगा -1 का क्यूब मीन्स 1 ही होगा, इसे छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। फिर माइनस का 3a इज x, यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट में x माइनस b, यानी x ये है तो x नहीं तो माइनस b क्या है 1 है, यहाँ पुट कर दो। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, खत्म। तो क्या बचा, माइनस का 2x ब्रैकेट में माइनस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इसको इससे कर देना। तो हमारे क्या माइनस का 3x स्क्वायर होगा, जब इसको इससे करेंगे तो क्या प्लस का 3x होगा, ठीक। अब मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस का 1 एज इट इज माइनस का 2x स्क्वायर, ऐसे ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस करोगे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर आएगा और ये ऑलरेडी प्लस का 3x, ठीक। आप इसको ट्रांसफर करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में आ ही जाएगा, ठीक है। जब इसको आगे मैं करता भी देख लो, जब इसको मैं 1 को इधर लाया, पहले 2x को ला दे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको लाया तो ये माइनस का था तो प्लस हो गया 1, और ये माइनस का था तो ये प्लस था तो ये माइनस का 3x हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे देखो साफ साफ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है, अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया गया कि इक्वेशन देगा, ठीक है, इक्वेशन में बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है तो ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको जीरो फाइंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x वेयर 4x की पावर 2, ठीक है, प्लस 4bx माइनस होल ब्रैकेट, ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है, 2017 में। यानी कि आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या होता है बच्चे कि वो क्या बुक के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उनका हवा निकल जाता है। हो सकता है भाई ये कहाँ से कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। जब हम इस तरीके क्वेश्चंस को लगाने लगेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा हेजिटेशन खत्म होगा और हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहला क्या हमारा क्वेश्चन, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बाद में। देखो क्या हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4bx, देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस या प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 4bx, चलो इसको मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। यही दिमाग लगाना होता है, अक्सर बच्चे नहीं लगाते। देखो यहाँ मैंने बी इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बी है। अब मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, हम ले सकते हैं 2x और फिर मल्टीप्लाई b, ठीक है, और ये ऑलरेडी b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कर सकते हैं ना। अब देखो ये हमारा क्या a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2, ठीक है, फिर ये a और ये b आ गया, ठीक है, और यहाँ b स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया, ये वाला हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab और यहाँ प्लस में b स्क्वायर। क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस ऐसे लिख दो 2x और ये b क्या है, प्लस का b का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी क्या है माइनस का a स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या है इसका, a प्लस में b और फिर a माइनस में b। तो ये चीज को हमें, ये चीज दिया हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, यानी इसको लिखो पहले 2x प्लस का b, एक बार मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ, माइनस प्लस ले रहा हूँ, तो a, दोबारा हम क्या है इसको सेम लिखो 2x, ठीक है, प्लस का b, यहाँ एक बार प्लस लिया तो यहाँ भी एक बार क्या माइनस ले लो, ठीक, ये हो गया बराबर इक्वल टू 0, क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखो हम क्या करते हैं सेम, यानी कि एक बार हमें क्या है ना 2x प्लस b प्लस में a इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम सेम 2x प्लस b माइनस का a इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 2x एज इट इज प्लस b, इधर जाएगा तो ये माइनस का a होगा, ठीक है, फिर ये इधर जाएगा यानी 2x, ठीक, ये माइनस का a, ये भी माइनस का b, और ये देखो ये x एज इट इज रहेगा तो माइनस का a और माइनस का b अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। ये एक हमारा क्या पहला वैल्यू आ गया x का। यहाँ दूसरा निकाल लेंगे, यहाँ से 2x प्लस का b, और ये चीज देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा a, ठीक, 2x और इक्वल टू ये ऑलरेडी a आ गया, जिसको b इधर लाते तो माइनस का b, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x रखेंगे तो a माइनस b अपॉन में ये 2 जाएगा, तो दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और इजिली आपका हो जाएगा। और ऐसे बच्चों के लिए जिसको मैं सिर्फ तिग्रमबाजी में नहीं जाना है, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पुट करना सॉल्व हो जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस या अंडर रूट में लेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया है सिंपल। हमारा a क्या होगा, देखो a क्या है हमारा, a बराबर हमारा 4 है, ठीक है, और यानी b बराबर हमारा क्या, b बराबर इस b बराबर हमारा 4b है, ठीक है, और c बराबर हमारा क्या है, c बराबर माइनस का
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज इसमें पुट करना और इजीली आपका आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड होगा, अगर आप थोड़ा यूज करेंगे माइंड तो इजीली इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k होल ब्रैकेट 2x प्लस k माइनस 1, ठीक, फिर प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये बताया कि हमें k का वैल्यू क्या होगा, जो कि इसमें ये भी चीज बता दिया है कि हमारा ये रूट्स कैसा है, रियल है और इक्वल है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसका 3 केस है, ठीक है। मान लो पहला फर्स्ट केस क्या है, रूट्स आर, अगर रूट्स हमारा क्या रियल है, रूट्स बेसिकली बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहला केस क्या है, रूट्स क्या रियल है और वो रूट्स क्या अनइक्वल है। तो उसका केस है कि हम डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी क्या, डी बड़ा होगा क्या 0 से, यानी डी का वैल्यू जो है वो क्या होता है, डी हमने ये पढ़ा है ना, डी बेसिकली डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी कि अगर हमारा डी का जब वैल्यू पुट करेंगे, डी हमारा 0 से बड़ा है तो क्या रूट्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या अनइक्वल है, यानी 2 रूट्स निकलेगा लेकिन दोनों क्या, अगर एक का 2 निकला तो दूसरा 2 नहीं हो, कुछ और होगा, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है कि रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स रियल है बट रूट्स रियल है एंड इक्वल रूट्स, क्या इक्वल रूट्स। वो किस केस में, अगर d इक्वल टू 0 हो, बेसिकली हम कह सकते हैं d, ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर आएगा। तो वो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स दोनों क्या है, बराबर है और रियल है। और थर्ड केस क्या है हमारा, कि हमारा रूट्स क्या है, रूट्स आर अनरियल, यानी रूट्स क्या हमारा रियल नहीं अनरियल है, ठीक है। जब रियल है ही नहीं, तो रूट्स जब रियल है ही नहीं तो हम क्या ही बताना कि वो बराबर है या अलग अलग। यानी कि इस केस में क्या आएगा, जब हम निकालेंगे कि d लेस देन 0 हो, यानी d जो है जब d का वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 से कम, यानी नेगेटिव में -1 -2 3 इस तरीके से, यानी d इज, ठीक है। जब d का मान निकालेंगे तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, यानी जब हम ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो वो किसके बराबर आएगा, वो छोटा आएगा किससे, 0 से। तो इस केस में अब देखो हमें एक चीज पता चलेगा, रूट्स कब बराबर होगा ये सारे बताना, ठीक है, कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा। दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है, यानी इस वाले में क्या बता, रूट्स हमारा क्या इक्वल है, यानी कि हमें सेकंड वाला रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेकंड चलते हैं, हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारा 2kx, ठीक है, और फिर हम करेंगे प्लस का k स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस का हमारा क्या आएगा k, क्लियर, और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, a इक्वल टू कितना होगा 1, सो b इक्वल टू 2k और हमारा c इक्वल टू क्या, ये सारे पार्ट हो गया, ठीक है, यानी k स्क्वायर माइनस का k और प्लस का 2। तो अभी देखो हमने ये बता रहा है इक्वल रूट से, सेकंड वाला केस है, तो सेकंड वाला केस में हम क्या बोल सकते हैं, यानी d इक्वल टू 0 है, तो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, यानी d का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या है 2k, यानी 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 रखो, a का वैल्यू क्या है 1 है, यानी 1, और हमारा c का वैल्यू क्या है, पूरा है, पूरा लिखना k स्क्वायर माइनस फिर प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर, जब इसको हम इससे करेंगे तो 4 आएगा माइनस का, ठीक है, फिर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4k स्क्वायर, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4k, जब इसको इससे माइनस मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 8 को इधर ट्रांसफर करो,
यानी इक्वेशन क्या है हमारा 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये फाइनल है। ठीक है, अब मैं माइनस को इधर ट्रांसफर करूँ, यानी 4k, ठीक है, तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब सो k इक्वल टू 8/4, सो k इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में पहले केस क्या बताया कि इक्वल रूट्स की बात करा, यानी जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू 0 होगा तब इस केस में जो रूट आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू हमने निकाल दिया, क्या है 2 है। और दूसरा केस, ये दोनों हमेशा याद रखना, ये तीनों जो पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के हिसाब से। इस तीनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है और ज्यादातर आपको इससे मिलेगा क्वेश्चंस बना हुआ है सेकंड वाला। ठीक है, तो हमें इससे रिलेटेड कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आता है, तो ये तीनों जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 180 मींस, यानी क्या बोला, कोई दो नंबर जिसका सम दे रखा है, यानी जब उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर आएगा 182। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाया है। ठीक है, ले लिया इस क्वेश्चन को। देखो पहला नंबर को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट बी फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर को, पहले नंबर को हम मान लेंगे क्या x, तो दूसरा यानी सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर यानी 27 माइनस x। यानी जब दो नंबर का सम दे रखा है ना कि 27 है, अगर हमने एक नंबर हमें पता है कि मान लो क्या है x है, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है कि यानी पहले नंबर क्या x, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर कितने 180 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो इन सबको ट्रांसफर करते हैं इधर, तो ये हमारा 182 एज इट इज है। ठीक है, इसको लाओगे तो प्लस का हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लाओगे तो माइनस का 27 x हो जाए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। ये x स्क्वायर हो गया, माइनस का 27 हो गया x, और ये हमारा प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब सिंपल क्या है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ मिडिल स्प्लिटिंग से। ये 182 है, यानी कि इसका और इसके कोफिशिएंट 1, ठीक, इससे मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली 182 आएगा। यानी इसका हमें ऐसे फैक्टराइज करना है जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला 27 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो जब इसको हम करेंगे तो 13 और 14 के, हमने कहते हैं कि 13 और 14 को जब माइनस प्लस करेंगे तो ये आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा। ठीक है, आप कैसे करोगे, ठीक है, इससे नहीं आएगा वो सिंपल 182 को सिंपल हमें 2 से करना स्टार्ट करोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा नंबर लेना है। ठीक है, एलसीएम करके। ठीक, अब देखो हम इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस का एक हो गया 13x और एक 14x और ये प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा x। ठीक, और यहाँ माइनस का 13। क्लियर, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, तो माइनस लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक तो यहाँ पे हमारा 14, ठीक है, 14 कॉमन आएगा। अगर 14 कॉमन लिया माइनस का तो अंदर क्या आएगा x, और यहाँ पे माइनस का 13, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो एक पेयर ये सेम है अंदर का, ये अलग है, तो अब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस का 14 हो गया। ठीक है, और दूसरा इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक लेते हैं, x माइनस का 13 इक्वल टू 0। एक बार में x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, पहला, और इसके साथ x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 14 और यहाँ x इक्वल टू प्लस का 13। ठीक है, क्लियर। अगर देखो यानी हमें ये बोला कि वो दोनों नंबर क्या है, देखो ये दो हमारे पास वैल्यूज निकला, जब अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 14 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा
सेकंड जब ये हम लेंगे x बराबर, यानी x को जब हम फर्स्ट नंबर मानेंगे तो सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 13, ठीक। और जब अगर मैं मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, इस केस में कि फर्स्ट नंबर को अगर हमने मान लिया कितना 13 है, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये इस तरीके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगला मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। मींस कि हमें क्या बोला, कोई दो लगातार नंबर है, अगर हम उन दोनों नंबर का क्या स्क्वायर का सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 365 के बराबर। तो हम करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर को हम मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लिया, तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, लगातार नंबर बोला है तो सेकंड नंबर वो हमारा x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इनके स्क्वायर का, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों स्क्वायर करके हम सम करेंगे तो वो 365 के बराबर होगा। तो सिंपल हम करते हैं x का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर, देखो इनके स्क्वायर करा और इनको ऐड करा तो वो किसके बराबर आया 365 के बराबर। सिंपल इनको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी x का स्क्वायर और प्लस का 2x, फिर उसके बाद 2x, फिर 2x और क्या कहते हैं 1, तो ये तो ऑलरेडी यही आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 365। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीज इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हम बोलेंगे 364, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 हम सब पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 अगर हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 2 कॉमन लो तो क्या आएगा माइनस का, यानी कि 1, फिर ये 8 और ये 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज ये 2 इधर जाएगी तो यानी कि इसके साथ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब ये इक्वेशन ये बन गया। आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट मेथड से या क्वाड्रेटिक मेथड से, जो मेथड आता है आपको उस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल करता हूँ क्या, स्प्लिटिंग मेथड से। वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करें, अभी जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, यानी 182 कितना 13 और 14 का यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस करेंगे ऑब्वियसली। देखो अगर हम यहाँ करते हैं प्लस का 14x लिया, ठीक है, और माइनस का 13x लिया, ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 1x आएगा प्लस में, और ये ऑलरेडी हमारे क्या 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x, तो x प्लस 14, ठीक है, और यहाँ पे क्या, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्या माइनस कॉमन लिया 13, तो हमारे के अंदर x और यहाँ प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो पहला यहाँ पे देखो, इसको यहाँ फर्दर करते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे है 13 है, तो हम क्या लेंगे x माइनस का 13। यहाँ पे दोनों चीज सेम है तो यहाँ पे इसको x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ पे x प्लस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे। सो x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 13, ठीक है, और यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा 14, ठीक। हमारे पास दो चीज आ गया। इन्होंने क्या बोला था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है 13, तो हम 13 है, 13 इज द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज 13 प्लस 1 विच इज 14, और 14 हमारा सेकंड नंबर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको दोबारा देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइज करें, और अगर इसी तरीके से मैं इस वाले अभी सीरीज स्टार्ट किया है, ये जैसे आपका 15th ऑफ फेब में एग्जाम स्टार्ट होने वाला, ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के यानी इस बुक के सारे चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको बराए मेहरबानी करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए, ठीक है।
Thank you so much.